अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर आपसे मुलाकात है। इस मुलाकात में मैं आपको हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक और स्कीम अभी चालू की है, तो उसको मैं आप तक बता रहा हूँ। जैसे जिसकी सोच है वो सोच के हिसाब से बात अपने जहन में सोचता है। कोई तो ये सोचेगा कि मैं जो बता रहा हूँ तो मैं भी कुछ पैसे कमाता हूँ इसलिए मैं बताता हूँ। ये कुछ तुम सोचते होगे, ये बात मैं नहीं। तुम्हारी सोचों में बात आती होगी कि ये कुछ जो डालता है, कुछ बताता है, तो ये कुछ कमाता ही होगा, या फिर इसको कोई तनख्वाह मिल रही होगी इसलिए बताता है। ये अपने दिमाग में हर आदमी की एक सोच होती है। मैं एक अदना सा एक खादिम हूँ जमीयत उलमा हिंद का। मेरा मकसद ना मैं पैसा कमाता हूँ ना मुझे कोई पैसा देता है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो सरकार की स्कीमें आती हैं, हर आदमी तो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, हर आदमी को मालूम भी नहीं होता कि कौन सी स्कीम चल रही है और कौन सी स्कीम का कब फ़ायदा उठाना चाहिए। कोई जानता तो कोई नहीं जानता। कुछ हैं जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कुछ मैं जान रहा हूँ वो नहीं जान रहे, जो कुछ वो जान रहे वो मैं नहीं जान रहा। तो सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ आपसे यही है कि मैं जब कोई काम आपके लिए बता रहा हूँ तो आप करवा रहे हो तो कम से कम दुआ दोगे। सिर्फ मुझे कोई लालच नहीं है, ना मैं किसी फेसबुक व्हाट्सअप किसी से मैं पैसा कमाता हूँ, कोई पैसा नहीं। और ना मुझे कोई पैसा देता है कि मैं पैसे के लालच में कर रहा हूँ, नहीं। सिर्फ मुझे लालच है, आपसे लालच है। और लालच क्या है कि सिर्फ आप दुआ दोगे और मुझे याद करोगे दुआओं में। ये सिर्फ मेरा मकसद है, यही मेरा लालच है कि मैं जो स्कीम आप तक ला रहा हूँ, मेरा मकसद है कि सिर्फ वो गरीबों तक वो पहुँच जाए। और सिर्फ जब आपका काम हो जाएगा या आप काम किसी से करवा लेंगे, किसी से भी कराओ आप, तो कम से कम दुआओं में याद करोगे। कहीं बात चलेगी तो नाम आएगा, उसने एक स्कीम बताई थी। तो सिर्फ मेरा मकसद ये, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। हरियाणा स्कीम सरकार की जो स्कीम है, बहुत सारी स्कीमें हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि आप मजदूर पंजीकरण कॉपी बनवा लें आप, क्योंकि सरकार वो उसमें बहुत सारी स्कीमें डालती है गरीबों के लिए और गरीबों तक वो चीज़ें पहुँचे। लेकिन कुछ न ध्यान नहीं देते, कुछ ध्यान देते हैं तो ऐसे ही ऊपर के फेंक देते हैं बात को, और वो फिर वो साइटें बंद हो जाती हैं। फिर भी बाद में वो परेशान घूमते रहते हैं। अभी एक स्कीम लगातार चलाई जा रही है, कभी बंद होती है, कभी चलती है, कभी बंद होती है, कभी चलती है। वो क्या है? हैप्पी कार्ड हरियाणा रोडवेज बस, इसका एक कार्ड है। ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट चेक करती है कि हमने इसका कार्ड हम बना रहे हैं, ये बनवाता कि नहीं बनवाता है। अगर ये गरीब है तो ये बनवाएगा और ये उसका फ़ायदा उठाएगा। जब ये उसका फ़ायदा उठाएगा तो सरकार फिर उसको उससे डबल कोई स्कीम लाएगी और उसके लिए देगी उसे। लेकिन हमारे पास स्कीमें आती है, हम फ़ायदा नहीं उठाते, बनवाते नहीं है। तो गवर्नमेंट जो चाहती है कि इनको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो गवर्नमेंट उस चीज़ को बंद कर देती है, बदल देती है, उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ ले आती है। तो हैप्पी कार्ड हरियाणा रोडवेज बसों में गरीबों के लिए एक कार्ड चलाया, तो वो कई बार साइड चलती है, फिर बंद होती है, कई बार चलती है, फिर बंद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना परिवार में से बहुत सारों का मैंने खुद ने बनाया, मैं बनाता हूँ। तो उससे क्या फ़ायदा है? आप सर्दी का मौसम में आप मोटरसाइकिल पे क्यों जा रहे हो, क्यों अपना तेल फूंक रहे हो? आप कार्ड रखिए, पी जाइए, आप अलवर दिल्ली कहीं पर भी आप जाइए और रोडवेज बस में आप बैठिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, तो उसमें आपका पैसे नहीं लेंगे। उस कार्ड में पैसे होते हैं, उस कार्ड से आपके पैसे कट जाएंगे। आराम सीट पे जाइए बैठ के आराम से। क्यों इतनी भाग दौड़, क्यों इतनी जल्दी के सिस्टम में आप पढ़ते हो? जब गवर्नमेंट आपको स्कीम दे रही है तो आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने पड़ोस में, अगल बगल में, अपने यार दोस्तों में, बहुत सारे कहीं नौकरियां करते हैं, कहीं इमामत करते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ आते जाते रहते हैं, तो कम से कम रोड बसों में उस कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, बनाइए। इसके लिए पहली शर्त ये कि उसकी फैमिली आईडी में 1 लाख इनकम से कम होनी चाहिए, 1 लाख से कम होनी चाहिए। जिसकी फैमिली आईडी में 1 लाख से कम इनकम होगी, ये कार्ड उन्हीं का ही बनेगा। अब इसको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी इसमें? एक तो इसमें फैमिली आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, उस मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जो मोबाइल नंबर उस आधार कार्ड में, क्योंकि इस पर OTP जाती है। अब कौन बनाएगा इसको? मैंने आपसे एक बात कह दी कि मैं सिर्फ आपसे दुआ के लिए ही मैं आपसे बता रहा हूँ। आप अपने नज़दीकी कोई भी CSC सेंटर है, कहीं पर भी गांव में है, तो आप उनसे इस कार्ड को बनवा लें।
वो पैसे लेते हैं 10-20 रुपये 50 रुपये, आप उनके लिए दे दीजिए। लेकिन अगर आप हमसे आप बनवाना चाहते हैं तो हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। आप हमारे पास भी मत आइए, आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करें। और आप यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप कोई शक में पड़ जाए, ऐसा कोई नहीं, साफ़ सुथरा मामला। और आप व्हाट्सएप पे बात कीजिए तो हम व्हाट्सएप से ही जब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कार्ड हम आपके लिए बना देंगे। आप बनाइए, अपने परिवार का बनाइए और जो फ़ायदे जो स्कीम सरकारी स्कीमें हैं उनका फ़ायदा उठाइए। और भी इसके साथ साथ बहुत सारी स्कीमें आ रही हैं, फिर बताऊंगा कोई स्कीम जो अभी चल रही है और के बारे में। फिर होगी आपसे मुलाकात। बस आज इतना ही। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये समाज के काम है, ये समाज के। किसी ने कहा था ना कि अगर आप पूरी सबको नमाजी बना दो, तहज्जुद गुजार बना दो, सब कुछ कर दो, लेकिन अगर आपने कौम के अंदर आपने सियासतदारी उनके अंदर नहीं पैदा की कि मुल्क के हालात क्या, ये चीज़ें अगर नहीं लाए उनके दिमाग में, तो वो सारा सिस्टम भी बंद हो जाएगा, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम मुसलमानों को जागरूकता होना चाहिए, अपने देश के हित भी, अपने समाज के हित भी और अपने परिवार के हित भी।